क्या आपको लगता है विविधता जो है वो ज़रूरी है और इसलिए विविधता के लिए एक समान कानून ले आएंगे, समान नागरिक संहिता ले आएंगे तो एक ही बगिया के तमाम जो अलग अलग फूल हैं वो सारे फूल एक जैसे हो जाएंगे? अशोक जी, जो विचार करने की बात है वो ये है कि एकता में विभिन्नता है, विभिन्नता में एकता है। हम्म। भारत एक है, एकता में अलग अलग डाइवर्सिटी होती है। हम्म। लेकिन यहाँ पर जो विचारणीय बात है वो ये है कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है, एक परिवार के दो लोगों में से एक के साथ अन्याय हो, तो क्या उसके लिए कानून नहीं होना चाहिए? क्या उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? भाई मैं कहता हूं आप मत कोर्ट जाइए, आप मत अदालत में जाइए, आप अपनी प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो घर में करिए, सिविल लॉ है, कोई आपको पकड़ के तो नहीं ले जाएगा। हम्म। सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कहीं भेदभाव होता है और उस भेदभाव को मिटाना है तो उसको कानून बनाकर तो देना ही पड़ेगा। हम्म। हम बाल विवाह की बात कर लें, हम बात कर लें बहु विवाह की, तो सरकार तो ऑप्शन रखेगी ना कि जिसको समस्या है वो न्यायालय पहुंच सके, वो ओके। न्यायालय को एक्सेस कर सके। अगर किसी भी समुदाय की, मैं कहता हूं किसी भी समुदाय की, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को पालन करता हो, लेकिन उसके साथ अगर जाति होती है और बगल बगल वाले के पास नहीं होती क्योंकि उसके पास कानून दूसरा है और हमारे पास कानून दूसरा है, तो क्या ये देश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस पर कानून बनाकर उनको मजबूती दे? अगर उनको इंसाफ चाहिए तो न्यायालय के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, न्यायालय पहुंच सके। दूसरी बात यह है, जब आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो सरकारें क्या करती हैं, विचार ये होता है कि भाई देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है तो इसका हम क्या करें। तो फिर उसका तरीका यह है कि एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट किसी छोटे राज्य में एक बार किया जाता है। उस राज्य में अगर सब उसके जो परिणाम हैं वो अच्छे निकलते हैं तो पूरे देश में लागू कर दो। अगर परिणाम अच्छे नहीं निकलते हैं तो उसमें क्या संशोधन करना है, कैसे करना है, ये भी तो ऑप्शन रहता है ना। तो इसलिए ये भारत में ध्यान रखने की बात है कि हम अलग अलग रीजन में रहते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस अलग अलग रीजन की हैं। ओके। तो उन प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए आप किसी इस विशेष एरिया पर लागू कर दीजिए, फिर उसके अंदर कितने समुदाय और कितने ग्रुप्स हैं और उन पर क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, इसको एनालाइज कर लीजिए। इसलिए मुझे लगता है कि यूसीसी पूरे देश में लागू करने की बजाय ये विचार किया गया होगा निश्चित रूप से कि पायलट प्रोजेक्ट की तरह एक जगह लागू कर दिया जाए तो। और क्या हम पायलट प्रोजेक्ट लागू नहीं करते? हम कहीं मकान बनाना शुरू करते हैं, टैब लगाना शुरू करते हैं, कहीं हम और व्यवस्थाएं देनी शुरू करते हैं, तो पायलट प्रोजेक्ट की तरह कभी 2 जिले चुनते हैं, कभी 4 जिले चुनते हैं, कभी एक प्रदेश चुनते हैं, और उसके बाद जब वो सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद हम पूरे देश में लागू करते हैं। ओके। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिसको आप पर्सनल कह रहे हैं, वो पर्सनल मेरा है या उस पर्सनल में मेरी बीवी बच्चे भी शामिल हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है? पर्सनल तो मेरा हो गया ना, मैं अपने भगवान के साथ कैसे प्रेयर करूंगा ये मेरा पर्सनल है। लेकिन मैं एक परिवार के साथ संबंध स्थापित करता हूं, तो भारत की परंपराएं ये हैं कि 2 गांव के विवाह होते हैं, 2 शहरों के विवाह होते हैं, 2 क्षेत्रों के विवाह होते हैं, तो वो पूरे के पूरे क्षेत्र, पूरे गांव प्रभावित होते हैं उनसे। इसलिए नहीं तो ऐसे फिर प्रभाव नहीं से नहीं दुबे रोकने। जी, दुबे जी, फिर इसको लेकर ये तर्क दिया जाएगा, ये कहा जाएगा कि भैया आप मियाँ बीबी के झगड़े में क्यों घुस रहे हैं? सरकार कौन होती है? मियाँ बीबी के झगड़े में क्यों घुसे सरकार? नहीं तो फिर आप मुझे बताइए ना, मियाँ बीबी के ही अगर झगड़े हैं तो मैरिज लॉ खत्म कर देने चाहिए क्या? उनके बीच में झगड़ा होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसके निपटारे के लिए आपको कानून तो देना पड़ेगा, तभी तो अदालत एक्सेस करेगी। अगर आपके पास कानून ही नहीं होगा तो व्यक्ति अदालत कैसे पहुंचेगा और किस क्या रिलीफ मांगेगा वहां जाकर? ओके। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे को जरूरत नहीं है तो आप अदालत क्यों जाएंगे? मत जाइए। सिविल का मामला है, क्रिमिनल केस तो है नहीं जो पुलिस जबरदस्ती उठा ले जाएगी। आप सिविल का मामला है, सिविल के मामले में अदालत एक्सेस मत करिएगा। ठीक है। लेकिन कानून तो देना पड़ेगा। जिनको अदालत चाहिए उनके लिए क्या है, जिनको इंसाफ चाहिए उनके लिए क्या रास्ता है, ठीक है। उनके लिए तो आपको कानून बनाकर रखना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और इस बात को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन की दो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और कई एक बेंचें हिदायत दे चुकी हैं, सरकार से जवाब मांग चुकी हैं। लिली थॉमस और सरला मुद्गल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 जजों की बेंच, उन्होंने सरकार को कहा कि क्यों नहीं लागू करते जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय परिस्थिति नहीं रही होगी, लेकिन आज कर सकते हो, आज भारत समृद्ध भारत है। ठीक है। तो फिर
जब कोर्ट बार बार पूछ रहा है कि क्यों नहीं करते, ये नाइंसाफी क्यों, ठीक तो है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है फजील अहमद जी, मैं आपके पास हूं। डीके दुबे जी, ये सवाल, डीके दुबे जी, ये सवाल पेचीदा है कि भाई जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि भाई वो भी तो बराबर है, उनको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, उनको आप अगर विशेष अधिकार देते हैं तो अगर कोई और डिमांड कर रहा है तो उसको क्यों नहीं? ये बिल्कुल सही बात है। मैं पिछले कानूनों का एक हवाला जानता हूँ, सीपीसी, सीआरपीसी। आप अगर शुरू के सेक्शंस पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं कि ये क्षेत्रों को छोड़कर, हाँ। तो ये लेकिन साथ में ये कहता है कि जैसे ही राज्य सरकार को ये लगेगा कि ये मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, राज्य सरकार उस पर नोटिफिकेशन करके उन पर लागू कर सकती ओके। है। जब भी कानून ऐसा बनता है और उसमें ये कहा जाता है कि फला ट्राइबल एरिया में अभी काम करने की आवश्यकता है, तो फिर उसको एक्सेप्शन में रखा जाता है। लेकिन एक्सेप्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस पर दोबारा लागू नहीं होगा। तो फिर वो समय समय पर राज्य सरकारें डेटा कलेक्शन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाती हैं और उस पर नोटिफिकेशन जारी करवाती हैं। दूसरी बात जो अभी ये चर्चा चल रही है, भाई यूसीसी छोड़ दीजिए, कोई भी कानून जो सीधा जनता के परिवारों को इफेक्ट करता है, उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है डेटा। ओके। जिन राज्यों का डेटा कलेक्ट हो गया होता है, उसके एडवर्स इफेक्ट और उसके पॉजिटिव इफेक्ट हो जाते हैं, उन राज्यों में राज्य सरकारों का ये दायित्व बनता है कि भाई उन राज्यों में उसको लागू कर दिया जाए जहां का डेटा तैयार हो गया है, जहां की जो जो मैथमेटिक्स है वो तैयार हो गई है। ओके। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उत्तराखंड में लागू किया का मतलब अलग दूसरों में नहीं होगा। उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है, आसानी से डेटा कलेक्ट हो सकता है, आसानी से उस पर लागू हो सकता है, तो वहां से शुरुआत कर दी। ठीक है। और फिर धीरे धीरे जिन जिन राज्यों में डेटा कलेक्शन होता जाएगा और जिनमें ठीक है। तैयारी उनकी होती जाएगी, क्योंकि घोषणा यूसीसी की ऐसा नहीं है वो ओवरनाइट ले आए हों। आपको याद होगा, घोषणा पहले हुई, उसकी कमेटी बनी, कमेटी जी ने जी डेटा जी जी कलेक्ट करना शुरू जी। किया, सब कुछ किया। तो एक बड़ा 2018 में भी प्रोसेस सर एक ठीक है। कमेटी बनी थी। ओके ओके सर, और मुझे सर मैं नहीं, 2018 में भी थी। सैयद जवाद मुझे मालूम है आपके 2018 में भी थी। सैयद जवाद मुझे और क्या मालूम है ये कहा था डिबेट, उसने? नहीं सैयद जवाद, ये डिबेट अभी अधूरी है, जाहिर सी बात है। आपके पास भी बहुत सवाल है, फाजिल साहब के पास भी, लेकिन मेरे पास समय अभी आज इतना ही है। डीके दुबे जी भी शायद बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मेरा वादा है कि ये, क्योंकि मुद्दा भी चलेगा, ये डिबेट भी चलेगी और मैं दोबारा आप लोगों को जोड़ूंगा और मैं उम्मीद करूंगा जहां हमने आज डिबेट छोड़ी है वहां से हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और वही पुरानी बातें नहीं करेंगे, ताकि कम से कम नई बातें हो, नई डिबेट हो, नए सवालों पर एक सार्थक बहस हो।